Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विमल कुमार और मैं आपका कंप्लीट एजू ए लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कर रहे थे पहले, जो पार्ट हमारा चल रहा था वो चल रहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और उसके अंदर हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया। उस पार्ट का नाम था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, यानी उसमें हमने स्टेम मॉडिफिकेशन को क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बाय रूट्स, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम किस मेथड से समझ रहे हैं, बाय रूट की मेथड से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे रूट्स के अंदर हो रहा है। यानी कहने की बात ये हो गई कि यहाँ पर जो रूट नॉर्मली होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको क्या मिल जाएगा, चेंजिंग मिल जाएगी। अब देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप्स की रूट होती है प्लांट्स के अंदर। पहली रूट है टैब रूट और दूसरी जो रूट होती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स या फाइबर रूट्स। अब देखिए, ये जो टैब रूट्स होती है इसकी खासियत क्या होती है कि ये मान लो सपोज करते हैं ये हमारे पास में एक रूट है प्लांट्स की। अब ये जो रूट्स हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब ये जो पार्ट है वो किसके अंदर, सॉइल के अंदर है। अब इस जो रूट है, ये जो रूट है इसके अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई किस में कि इसके अंदर ये जो पार्ट है जो लॉन्ग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, और जो साइड से निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ऐसे रूट्स को हम किस में काउंट करते हैं, दीज आर नोन एज द टैब रूट्स। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में कौन सी आ गई, एडवेंटियस रूट्स। अगर हम एडवेंटियस रूट्स की बात करें तो यहाँ पर जो रूट्स होगी कुछ इस तरह आपको दिखेगी कि मान लो ये सॉइल है हमारे पास में और ये हमारे पास में क्या आ गई, इस तरह की रूट्स आ गई। तो यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सी प्राइमरी रूट है और कौन सी यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स है। तो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स। अब होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर जो दोनों रूट्स होगी उनके अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन का मतलब इनके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दहलिया होता है, यानी इसका एग्जाम्पल टैब रूट्स का क्या, दहलिया, इसके अंदर क्या होता है कि रूट्स क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाती है। यानी कहने का मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर। अब ये जो रूट्स है ये क्या करती है, अपने प्लांट्स को क्या करते हैं, जर्मिनेट करती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस दहलिया प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, नए प्लांट्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर एक साइड क्या आ गया, बड आ गया, और दूसरी साइड किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर रूट्स की, यानी एडवेंटियस रूट्स की, सॉरी टैब रूट्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर हम इस पार्ट्स को सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए, दूसरा जो हमारे पास में एग्जांपल यहाँ पे आया है वो है एडवेंटियस फ्रूट्स का। अब यहाँ पे एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का। अब स्वीट पोटैटो आपने सभी ने देखी हुई है, घर के अंदर खाई भी होगी आप लोगों ने, कि स्वीट पोटैटो की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यानी कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको लगती है, जो सेम लगती है, वो किसकी तरह लगती है, पोटैटो की तरह। क्यों, नाम ही स्वीट पोटैटो है तो पोटैटो तरह ही लगेगी, क्योंकि दोनों ही जो काम करें वो किसका करें, यहाँ पे स्टोरेज का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, बड्स जर्मिनेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, बड्स जर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे पोटैटो में हुआ ना, सेम वैसे ही क्या होगा, यहाँ बड्स जर्मिनेट कर जाएंगे और एक साइड कहीं पे भी क्या हो जाएंगे, कुछ रूट्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। जब भी सूटेबल कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगी, रूट्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये अगर पार्ट्स, अब अगर ये पूरी आप जो स्वीट पोटैटो है अगर हम इसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर दे तो ये क्या कर लेगी, न्यू प्लांट्स की क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या आ गई, एडवेंटियस बड्स आ गई, सॉरी रूट्स आ गई। और यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर अपने पास में निकली है इसका नाम क्या दे दिया, एडवेंटियस बड्स।
और जब ये सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाती है या कुछ दिन पड़ी रहती है तो भी क्या करती है, न्यू प्लांट्स की क्या कर लेती है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको हम 3D की हेल्प से क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है रूट। अब देखिए बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ जो रूट हमारे पास में दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे स्वीट पोटैटो। इसके अलावा दहलिया जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बेटा, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्वीट पोटैटो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि स्वीट पोटैटो के अंदर कुछ आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो बर्ड्स हैं ये एक्चुअल में कब ग्रोथ करते हैं, जब कंडीशन कैसी आ जाती है, सूटेबल आ जाती है। यानी जब रेनी सीजन आता है तो कई बार घर के अंदर चाहे वो पोटैटो हो चाहे वो स्वीट पोटैटो हो, ईजिली क्या कर जाता है बेटा, ग्रोथ कर जाता है। इसके अलावा इसके नीचे की साइड कुछ रूट्स आ जाती है जिसे हम बोलते हैं एडवेंटियस बर्ड्स। तो जो आपको ये रूट्स दिखाई दे रही है बेटा, वो हमारे पास में एडवेंटियस बर्ड्स, और ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा दिखाई दे रहा है बर्ड। तो जब भी ये जो स्वीट पोटैटो होगी बेटा, सोइल में जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये नए प्लांट्स की क्या कर लेती है बेटा, फॉर्मेशन ये कर लेती है। देखो बेटा, अब हमने जो किया था वो किया था बाय रूट का मॉडिफिकेशन, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में है वो है बाय लीव्स। यानी कहने का मतलब जो मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है हमारे लीव्स के अंदर। नॉर्मली जो लीव्स होती है उसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता, बट कुछ ऐसी लीव्स हैं हमारे पास में जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है। अगर हम बाय लीव्स का मॉडिफिकेशन देखें तो हमारे पास में यहाँ पे दो एग्जाम्पल आते हैं। पहले एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है ब्रायोफाइलम, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है बिगोनिया। तो एनसीईआरटी में आपको जो दिया हुआ है ओनली वो दिया गया है ब्रायोफाइलम। बिगोनिया के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, पर हम इसको स्टडी करेंगे। अब देखिए, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा क्या मिलता है, अपने को डिफरेंस मिलता है। कैसा डिफरेंस मिलता है कि यहाँ पर होता क्या, अगर हम नॉर्मली बात करें कि कोई भी लीव्स है, ये मान लो कोई लीव्स है हमारे पास में, सपोज करते हैं ये जो लीव्स है, इस लीव्स के अंदर हमारे पास में मेनली 4 स्ट्रक्चर मेन पार्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मार्जिन या नोन एज द मार्जिन। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ रूट। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं मिड रिब ऑफ लीव्स। और अगर हम इसकी बात करें जो साइड में निकल रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वेन्स। तो हमारे पास में यहाँ पे लीव्स के अंदर 4 पार्ट मेनली डिवाइड हो गए। ये जो पार्ट है इसको पेटियोल्स बोलते हैं, पर हमें इतना नहीं सीखना अभी। तो यहाँ पे 4 पार्ट मेनली है। तो हमारे पास में यहाँ पे मिड रिब होगी, वेन्स होगी और मार्जिन। तो टिप को अभी आप छोड़ भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप ब्रायोफाइलम में देखें, हम ब्रायोफाइलम की अगर लीव्स की हम बात करें तो कुछ इस तरह की आपको लीव्स दिखेगी, बीच में नोचेज आपको दिखेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपके ब्रायोफाइलम की। अब देखिए, अब होता क्या है, होता है कि ये हमारे पास में क्या हो गया, जैसा स्ट्रक्चर हमने स्टडी की थी अभी कि कौन सी है स्ट्रक्चर बीच वाली, मिडरिब, साइड में कौन सी आ रही है, वेन्स आ रही है। और ये जो साइड वाला एरिया है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यू बर्ड्स की क्या हो जाती है, अपने आप फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या बन जाते हैं, हमारे पास में कुछ बर्ड्स बन जाते हैं। कहाँ पे बन जाते हैं, मार्जिन पे, यानी किनारे के ऊपर। लाइक ये स्ट्रक्चर जहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, बर्ड्स की क्या हो जाती है बेटा, फॉर्मेशन हो जाती है। और जब भी ये बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, जब नीचे गिरते हैं तो क्या कर लेते हैं, न्यू प्लांट्स की क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स आया हमारे पास में वो कहाँ पे आया है, मार्जिन के ऊपर। बट बिगोनिया में ऐसा नहीं होता। बिगोनिया में क्या होता है कि मान लो ये बिगोनिया की लीव्स सपोज करते हैं अपने पास, ठीक है। तो बिगोनिया के अंदर क्या होगा, बिगोनिया के अंदर जो यहाँ पे जो बीच वाली स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या था हमारे पास में, मिड रिब। क्या नाम था,
मिड रिब। इसके ऊपर जहाँ पे भी ये मिल रही है यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर जो बिगोनिया है उसके सेंटर के अंदर, सेंटर का मतलब हो गया मिड रिब जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू बर्ड्स की क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे बर्ड्स कहाँ बने, अगर आपको पूछा जाए तो किस पे बने, वेन्स के ऊपर या मिडरिब के ऊपर। यानी मेन वेन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिब। तो ये जो मिडरिब है इसके ऊपर छोटे छोटे क्या बन गए, बर्ड्स यहाँ पे बन गए। बट अगर हम ब्रायोफाइलम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मार्जिन था, किनारा था किसका, लीव्स का, उसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी, बर्ड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए चलते हैं 3D के अंदर। अब देखिए बेटा, तीसरा जो पार्ट हमारे पास में आ रहा है मॉडिफिकेशन, वो है लीव्स का बेटा। तो हमारे पास में लीव्स का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है या लीव्स से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, उसके हमारे पास में दो एग्जाम्पल है। एक है ब्रायोफाइलम, दूसरा होता है बिगोनिया। अब ब्रायोफाइलम आपने इजीली देखा होगा बेटा घर के अंदर, या आपने सुना होगा कि इसको हम हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर स्टोन हो जाती है किडनी के अंदर, तब हम इस ब्रायोफाइलम का यूज करते हैं। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो बेटा, वो देख रहे हो यहाँ पे ब्रायोफाइलम। अब देखो बेटा, ये जो ब्रायोफाइलम के आप लीव्स देख रहे हो, इस लीव्स के ऊपर छोटे छोटे आपको कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बर्ड्स आपको बेटा दिखाई दे रहे हैं, यही हमारे क्या होते हैं, एडवेंटियस बर्ड्स होते हैं बेटा। तो होता क्या है बेटा कि ये जब बर्ड्स कहीं सोइल के अंदर गिर जाते हैं तो नए प्लांट्स की क्या कर लेते हैं, इजीली फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मार्जिन होगा, किनारा आपको जो लीव्स का दिख रहा है बेटा, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। और ये बर्ड्स छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और बाद में ये सोइल के अंदर गिरकर नए प्लांट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए, हमने पहले जो किया था बेटा, वो किया था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके अंदर क्या था बेटा कि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स का, यानी ह्यूमन बींग्स का कोई भी योगदान वहाँ पे नहीं था। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए बेटा, ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये हमारे पास में 4 टाइप का होता है। पहला है बेटा कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है लेयरिंग, चौथा है माइक्रो प्रोपेगेशन। अब ये जो 3 है बेटा, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये नेचुरली आप कहीं पे भी गार्डन में कर सकते हो। बट माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है बेटा, ये कहाँ पे होता है, ये लैब के अंदर परफॉर्म होता है। अब होता कैसे है वो अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की। तो होता क्या है बेटा कि जिस प्लांट को आपने ग्रोथ करवाना है, उस प्लांट का हम कोई पार्ट लेके आ जाते हैं। अब ये जो कटिंग होती है बेटा, ये कटिंग 3 टाइप से हो सकती है, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट। अगर हम स्टेम की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है रोज और शुगर कैन। तो आपने देखा होगा बेटा, आप कहीं पे भी किसी के घर पे गए और आपको कहीं पे ब्लैक रोज दिख गया। अब आपको वो रोज बहुत पसंद आया, आप चाहते हो कि वो रोज आपके घर पे भी लग जाए। तो आपने क्या किया, आपने उस पूरे प्लांट को लाने की बजाय उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर आ गए। मान लो ये पार्ट था मेरे पास में, ये पार्ट मैं यहाँ पे लेकर आ गया। ये छोटा सा पार्ट, एक स्टेम है छोटी सी, मैं स्टेम को लेके आ गया। बट ये जो स्टेम जब आप लेके आओगे बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बड प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं क्या छोटा सा निकलता होना चाहिए, बड निकलता होना चाहिए, ये बड होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सोइल में लगाने से पहले इसको हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट
ग्रोथ हार्मोन के अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन के रूप में जो हम लेते हैं बेटा, वो हम लेते हैं ऑक्सिन। डिप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक साइड से किसके अंदर डाल देते हैं बेटा, सोइल के अंदर, और दूसरी साइड हम ओपनली रख देते हैं। तो होता क्या है, कुछ ही दिनों में ये जो स्टेम होगी ये क्या कर देगी बेटा, नए प्लांट्स की क्या कर लेगी, फॉर्मेशन ये कर लेगी। दूसरा क्या है बेटा अपने पास में, लीव्स। अब लीव्स का जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफाइलम। सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी किया था बाय लीव्स के अंदर। अब होता क्या है बेटा, हम क्या करें कि कोई भी जो लीव्स है ब्रायोफाइलम की उसको लेके आएं और उस लीव को ग्रोथ हार्मोन में डिप करने के बाद कहीं भी सोइल में क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। तो क्या होगा बेटा, कुछ दिनों के बाद जो ये लीव्स थी ब्रायोफाइलम की, ये क्या करेगी, न्यू प्लांट्स की क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। तीसरा मेथड है रूट का। रूट के अंदर हम जो कर सकते हैं बेटा, मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो लेमन वगैरह जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट का हम यूज करते हैं। तो करेंगे क्या, सेम प्रोसीजर है बेटा, हम रूट लेके आएंगे, किसकी लेके आएंगे, लेमन की, और उस रूट को प्लांट ग्रोथ हार्मोन में डालने के बाद किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, सोइल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और नए प्लांट्स की क्या हो जाएगी, वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कटिंग मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर हम पीस ऑफ क्या लेके आते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को लेकर आते हैं। उसमें स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकता है, और रूट्स भी हो सकती है। अब देखिए बेटा, दूसरा जो मेथड है मेरे पास में वो है ग्राफ्टिंग। अब होता क्या है बेटा, ग्राफ्टिंग के अंदर ये होता है कि हम चाहते हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर 2 टाइप या 3 टाइप 4 टाइप की कितनी भी वैरायटीज़ लग जाए। लाइक सपोज करते हैं कि मेरे घर के अंदर एक रोज़ का प्लांट लगा हुआ है, और उस रोज़ के प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लग रहे हैं उनका कलर है पिंक। अब हुआ क्या, आप मेरे घर किसी और के घर पे गए और जाने के बाद वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे एक रोज़ का प्लांट लगा हुआ था, उसके ऊपर ब्लू कलर के क्या लगे हुए थे, रोज लगे हुए। तो आपने क्या किया, वहाँ से पूरे प्लांट को लाने की बजाय एक छोटी सी स्टेम को लेकर वहाँ से आ गए। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया बेटा कि जो आप स्टेम लेके आए हो उसको हम क्या करेंगे, हमारे प्लांट से क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास में एक प्लांट लगा हुआ है, ये गमला है, इस गमले के अंदर मान लेते हैं बेटा एक कोई रोज का प्लांट लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया कि ये जो प्लांट था उसमें से एक जो पार्ट था या एक जो स्टेम का पार्ट था उसको क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे कट कर दिया। और कट करने के बाद जो मैं दूसरा प्लांट का स्टेम लेके आया हूँ उसको इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और अटैच करने के बाद मैंने इसको किससे बांध दिया बेटा, थ्रेड से या टेप से क्या कर दिया, इसको बांध दिया। अब ये जो प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है, यानी जो गमले में लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टॉक। अब स्टॉक किसका करेगा बेटा, सिंपल सी बात है, फूड का करेगा, यानी फूड जो सप्लाई करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे स्टॉक करेगा। अब जो पार्ट मैंने आकर अटैच करवाया बेटा उसको हम बोलते हैं साइकॉन। तो अब इस साइकॉन को, यानी जो प्लांट का पार्ट आप लेके आए हो, उसको फूड जो प्रोवाइड करवाएगा वो कौन करवाता है बेटा, स्टॉक यहाँ पे करवाता है। कुछ दिनों में क्या होगा बेटा कि जो ये आप प्लांट का पार्ट लेके आए थे उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लावर और लीव्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, और नए प्लांट्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा,
फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक ही प्लांट के ऊपर आपको कई बार अलग अलग कलर के अगर फ्लावर दिखते हैं तो इसका मतलब वो किस मेथड से किया गया है, ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ वहाँ पे किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयरिंग के अंदर। अब लेयरिंग में जो एग्जांपल है लेमन और कौन सा होगा जैस्मिन, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो लेयरिंग होती है ये कब की जाती है? सबसे पहले लेयरिंग करने के लिए आपको प्लांट का जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा कि इसकी जो स्टेम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसे आप इजीली क्या कर सकते हो, कहीं पे भी मोड़ कर लगा सकते हो। अब हम करते क्या बेटा लेयरिंग के अंदर? हम ये करते हैं बेटा कि हमने एक प्लांट ले लिया, सपोज करते हैं ये मेरे पास में एक प्लांट है कहीं पे लगा हुआ है, किसी का भी हो सकता है, वो लेमन का किसी का भी। सपोज करते हैं प्लांट मेरे पास में लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने ये काम किया कि मान लो ये जो ब्रांच थी जो बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, इस ब्रांच को मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने एक मिट्टी के अंदर छोटा सा क्या कर लिया बेटा, गड्ढा कर लिया, यानी होल कर लिया इसके अंदर। मान लो ये जगह थी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर लिया, उसको डिग कर लिया, खोद लिया उसको। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये काम किया कि जिस पार्ट को मैंने इस सोइल के अंदर डालना है उसके ऊपर से मैंने क्या किया, बार्क को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जो छाल थी, बार्क थी बेटा, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी छील दिया थोड़ा सा। उसको छीलने के बाद मैंने क्या किया, ये जो हिस्सा था जो प्लांट का, उसको मैंने किस में ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, इस सोइल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी इस डिग के अंदर, गड्ढे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और बाद में इसको मैंने किससे कवर कर दिया, सोइल से कवर कर दिया। तो कुछ दिनों में क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रूटिंग होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो प्लांट होगा ये अब इस प्लांट से फूड ना लेकर खुद ईजिली क्या करेगा, रूट्स की हेल्प से फूड अपने आप का ले लेगा। तो कुछ दिनों बाद जब आपको लगे कि इसके अंदर रूट आ गई है बेटा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मेन प्लांट से कट कर सकते हो, कहीं पे भी इसको इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये आपके 3 मेथड थे जो इजीली आपने कहाँ परफॉर्म किए हैं बेटा, आपने नेचर के अंदर, गार्डन के अंदर क्या किए, परफॉर्म किए हैं। अब जो हम चलने जा रहे हैं बेटा वो नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन, जो कि मेथड कहाँ पे परफॉर्म होगा बेटा, लैब के अंदर क्या होगा, परफॉर्म होगा। अब देखो बेटा होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है यहाँ पे आर्टिफिशियल सोइल की, आर्टिफिशियल सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। और आर्टिफिशियल सोइल जो होता है बेटा उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मीडिया या मीडियम। अब होता क्या है बेटा, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लैब के अंदर क्या काम किया बेटा, एक फ्लास्क ले लिया, एक फ्लास्क ले लिया, और फ्लास्क लेने के बाद मैंने क्या किया बेटा, इस फ्लास्क के अंदर जो भी प्लांट्स को नेसेसरी कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो जिंक हो, पोटेशियम हो, जो भी कैल्शियम हो, जो भी हो बेटा, वो सारे रिक्वायरमेंट्स इस फ्लास्क के अंदर डाल दी। इसको डालने के बाद मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर किसको ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया मैंने। और ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, इस जो मैंने नेसेसरी कंटेंट्स डाले थे उनको ईजिली क्या कर लिया, मैंने हिलाकर डिजोल्व कर लिया। जब ये डिजोल्व हो जाए बेटा तब आप क्या करें बेटा, इसके अंदर लास्ट में
क्या करें, एक चीज़ और डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं अगार। अगार जो होता है बेटा, उसका एक ही काम होता है, क्या होता है कि ये जो मीडिया आपने बनाया है उसको ये अगार क्या कर देता है, सॉलिड कर देता है, यानी सॉलिडिफाइड कर देता है। जैसे मिट्टी क्या होती है, सॉलिड होती है बेटा, सॉइल क्या होती है, सॉलिड होती है, वैसे सेम ये अगार भी क्या करता है, इसको सॉलिड कर देता है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम ये काम करते हैं कि ये जो आपने अगार मिक्स किया है, इस अगार को अच्छी तरह डिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फ्लास्क को बंद कर देते हैं। किससे करते हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग की हेल्प से हम क्या कर देते हैं बेटा, इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारा फ्लास्क है इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेव क्या होता है बेटा, आपने घर के अंदर कुकर देखा होगा, कुकर सबने देखा हुआ है। कुकर जो होता है किस मेथड पे काम करता है, हम सब जानते हैं, स्टीम के ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो ऑटोक्लेव भी क्या है, सेम कुकर ही है, बट यहाँ पे टेम्परेचर और जो प्रेशर रहता है बेटा वो फिक्स रहता है। अब टेम्परेचर कितना रखते हैं बेटा, यहाँ पे हम 121 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है इसके अंदर वो कितना रहता है, 15 पास्कल। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, इस फ्लास्क को रखने के बाद हम सेम कुकर के इसके अंदर क्या बजाते हैं, वेसल्स यानी सीटियाँ बजाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर अगार ईजिली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व होने के बाद इसके अंदर जितने माइक्रोसोमिक वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, जब ऑटोक्लेव के अंदर हमने ये काम किया तो काम करने के बाद हम क्या करते हैं, इस मीडिया को वापस हम क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने बाहर इस मीडिया को निकाल लिया। बट इस मीडिया की खासियत होती है बेटा कि अगर इस मीडिया को आपने कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना होगा, आपको 50 डिग्री से ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। अगर टेम्परेचर उससे नीचे आ गया बेटा तो ये धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा, सॉलिडिफाइड होना क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट्स का पार्ट लेके आते हैं। मान लो ये पार्ट कोई प्लांट है, उसका मैं क्या लेके आ गया, एक स्टेम लेके आ गया। इसके हम अंदर आप किसी का भी यूज कर सकते हो, स्टेम का, लीव्स का या रूट्स का। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस स्टेम को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, कट कर दिया। इसको जो मैंने नाम दिया बेटा, वो नाम क्या दिया है, एक्सप्लांट। तो मैंने क्या बनाया था बेटा, देखो ध्यान से, मीडिया बनाया मैंने, फिर क्या किया बेटा, यहाँ पे एक्सप्लांट लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा बेटा, ये जो एक्सप्लांट होगा इसको मैं किस में ट्रांसफ़र कर दूँगा, इस मीडिया में ट्रांसफ़र कर दूँगा। मान लो ये मीडिया था, मैंने इसको खोलने के बाद कॉटन प्लग को ये क्या ट्रांसफ़र कर दिया, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने क्या किया बेटा कि ये जो आपका फ्लास्क था इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, एक रूम के अंदर लेके जाते हैं। अब रूम की खासियत क्या होती है उसकी बेटा, कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वहाँ पे प्रॉपर क्या होता है, लाइटिंग की क्या होती है व्यवस्था, यानी अरेंजमेंट होता है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। कुछ दिनों में क्या होगा बेटा कि ये जो आपका छोटा सा पार्ट था जिसको एक्सप्लांट आपने नाम दिया था बेटा, उससे क्या हो जाएगा बेटा, एक सेल का ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मान लो फ्लास्क था बेटा आपके पास में, ये फ्लास्क हो गया।
अब ये जो आपने पार्ट लिया था वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, लुक लाइक दिस वन। ये जो स्ट्रक्चर सबसे पहले बनती है, यानी एक्सप्लांट के बाद जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनती है बेटा, उसका नाम क्या होता है बेटा? कैलस। तो हमने क्या किया बेटा? इसको ट्रांसफ़र किया तो इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन होगी? कैलस। तो कैलस क्या होता है बेटा? ऐसे सेल का ग्रुप होता है जो अभी क्या नहीं है? डिवाइडेड नहीं है। कहीं छोटी सेल है, कहीं क्या बड़ी सेल है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कैलस बोलते हैं, नोन एज द कैलस। अब देखो बेटा, अब धीरे धीरे क्या होगा? ये जो कैलस होगा बेटा, ये बाद में क्या होगा बेटा? एक नए प्लांट्स की क्या करना चालू कर देगा? फॉर्मेशन करना क्या कर देगा? ये स्टार्ट कर देगा। ये देखो, ये नए प्लांट्स की क्या होगी? लीफलेट्स की क्या होगी? यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई बेटा। अब ये जो पार्ट है बेटा, ये अपनों ने क्या बन गया? एक प्लांट्स यहाँ पे बन गया। तो कुछ दिनों में क्या होगा बेटा? ये जो हमारा प्लांट होगा, ये क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं बेटा? ये जो प्लांट है जो हमने लैब के अंदर बनाया है, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? सोइल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो मेथड होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लांट को कहाँ से? लैब से सोइल में, या नेचुरल जो सोइल है उसके अंदर जो ट्रांसफ़र किया है, उस मेथड को हम बोलते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग। तो हार्डनिंग क्या होती है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो हार्डनिंग क्या है? हार्डनिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, कि जो लैब के अंदर प्लांट्स था उसको हमने नेचुरली क्या किया? सोइल के अंदर क्या किया? ट्रांसफ़र यहाँ पे किया बेटा। अब देखो बेटा, ये जो जब हम हार्डनिंग करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखते हैं कि जो प्लांट्स होगा, यानी जो ये प्लांट अपने लेके जा रहे हैं, ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए। इसलिए ये सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर हम इसको ग्रीन हाउसेज के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। क्योंकि डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ेगी तो हो सकता है ये प्लांट आपका क्या हो जाए बेटा? जल जाए। तो उसको सोइल में ट्रांसफ़र कर दिया। जब ये कुछ ग्रोथ कर जाएगा बेटा वहाँ ग्रीन हाउस के अंदर, तब हम क्या करते हैं? इसको कहीं अदर किसी भी सोइल में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था बेटा, इसका नाम क्या था बेटा? यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट आपने क्या लिया बेटा? यहाँ पे देखो, इसका लिया हमने एक्सप्लांट, और छोटे से पार्ट से हमने क्या कर लिया? एक पूरे प्लांट्स की क्या कर ली बेटा? फॉर्मेशन यहाँ पे कर ली। यही जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है बेटा, इसका नाम एक और होता है, इसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट के जो टिश्यू होंगे, सेल्स होंगी बेटा, उससे हमने क्या कर दिया? एक पूरे प्लांट्स की क्या कर दी बेटा? ये फॉर्मेशन कर दी। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर, या हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। अपने जो आज करने जा रहे हैं बेटा, वो करने जा रहे हैं कटिंग। अब कटिंग में जो हमारे पास में मेथड यूज़ किए जाते हैं, वो 3 टाइप के मेथड होते हैं: स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग और रूट कटिंग। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सबसे पहले, वो है मेरे पास में स्टेम। ये जो स्टेम मैं लेके आया हूँ वो है रोज़ की स्टेम। अब यहाँ पे जो स्टेम आप देख रहे हैं बेटा, इस स्टेम की खासियत ये है कि इसके अंदर एक नया बड की ग्रोथ हो रही है। ये जो एरिया मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एरिया है ये है नोड का, और नोड के ऊपर से ये एक नए बड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो होता क्या है कि अगर आप इस प्लांट के पार्ट को, स्टेम को कहीं सोइल के अंदर लगा देते हैं तो ये नए प्लांट्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कि जितने भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस होंगे, जैसे लाइक ये लीव्स है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम बड के अंदर सिर्फ जो रखते हैं वो रखते हैं यहाँ पे
स्टेम के अंदर बड को ही रखते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो आपको दिया गया है स्टेम, इसको हम सोइल में लगाने से पहले हम इसको ग्रोथ हार्मोन, जिसमें हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सिन का, उसके अंदर इसको हम डिप कर लेते हैं। और डिप करने के बाद हम इस सिरे को, यानी एक सिरे को हम किस में लगा देते हैं, सोइल के अंदर। अब दूसरा सिरा जो होता है वो ओपन रहता है, या गांव के अंदर क्या किया जाता है, ये जो सिरा होता है इसके ऊपर डंग का यूज़ किया जाता है। अब डंग भी आप जानते हो बेटा, एज ए मैन्योर की तरह उसका यूज़ किया जाता है, तो वो भी क्या करता है, एज ए ग्रोथ हार्मोन की तरह ही क्या करता है, काम करता है। तो चाहे आप यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन में इसको डिप कर लो, या यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या लगा सकते हैं, डंग लगा सकते हैं, दोनों ही इसको क्या देते हैं, ग्रोथ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो मेथड है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के अंदर जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें लेते हैं हम रोज़, इसके अलावा हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो। हम ये चाहते हैं कि एक ही मैंगो के प्लांट पर या एक ही रोज़ के प्लांट्स के ऊपर अलग अलग टाइप के फ्लावर लग जाएं, या अलग अलग टाइप के क्या लग जाएं, यहाँ पे फ्रूट्स लग जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मेरे पास में रोज़ हैं, इसके ऊपर कोई और टाइप का रोज़, लाइक मान लो ये हम मान लेते हैं कि ये गुलाब रोज़ जो है वो पिंक कलर का है, और मैं चाहता हूँ कि इसी जो रोज़ का प्लांट है इसके ऊपर ब्लैक रोज़ या ब्लू रोज़ यहाँ पे लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, किस मेथड का यूज़ करूँगा, यहाँ पे ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम जो भी प्लांट लेते हैं उसकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, बट उसकी जो वैरायटी होती है बेटा वो अलग अलग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पास में प्लांट का पार्ट आया है बेटा, ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ये जो प्लांट है, मान लो ये अभी हमारे पास कहीं सोइल के अंदर लगा हुआ है, तो ये जो प्लांट हमारे पास सोइल में लगा हुआ है बेटा, ये प्लांट एक्चुअल में कहलाता है स्टॉक। अब हमने क्या किया, स्टॉक को लिया, स्टॉक के पार्ट में से एक स्टेम को कट कर दिया, और कट करने के बाद हम जो कोई भी ब्लैक या ब्लू जो रोज़ है उसकी कोई स्टेम लेकर आ गए। लाने के बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको भी क्या कर लिया, कट कर लिया, थोड़ा कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने क्या किया, इस कट पार्ट को इसके साथ में यहाँ पे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद मैं इसको या तो टेप से या किसी भी थ्रेड से क्या कर देता हूँ, बांध देता हूँ। कुछ दिनों में क्या होगा बेटा, ये जो प्लांट का पार्ट है जो मैंने इस स्टेम के ऊपर यानी स्टॉक के ऊपर लगाया है, ये क्या करेगा, नए रोज़ की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, यानी इसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक रोज़ या ब्लू रोज़ लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट मैंने यूज़ किया है, तो ये तो पार्ट था बेटा स्टॉक वाला, और ये जो पार्ट अपनों ने यूज़ किया है बेटा, इसको हम बोलते हैं साइकोन। तो साइकोन क्या होता है बेटा, जो हम पार्ट लेके आए हैं, और जो मैन गमले में लगा हुआ था, जो सोइल के अंदर लगा हुआ था, उसको हमने नाम दिया था स्टॉक। तो स्टॉक से ये जो प्लांट्स होता है बेटा, पार्ट होता है, ये क्या काम करता है बेटा, इससे फूड को लेता है और इजीली ये क्या कर जाता है बेटा, ग्रोथ कर जाता है।